रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, रामनवमी के चौथे दिवस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अपनी ओर से, अपने मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से, हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार परिवार की ओर से, और आज के हमारे जो मुख्य श्रोता हैं श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार समस्त परिवार की ओर से आप सभी को हृदय से स्वागत। नियम अनुसार सबसे पहले भोग गीत के माध्यम से जो भी मेवा मिष्टान प्रसाद इत्यादि चढ़ाएंगे, तो मुख्य श्रोता के बाद में प्रिय श्रोतागण जो जो प्रसाद लेकर आए आगे आकर चला सकते हैं। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। शबरिक बैर सुदाम के कांदल, शबरिक बैर सुदाम के राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सूर्य काम बलिया के चरण पे, सूर्य काम बलिया के चरण पे, सूर्य काम बलिया के चरण पे, सूर्य काम बलिया के चरण पे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। शुक्रवार है, चलिए माँ दुर्गा को याद करते हैं, उनकी चालसा करेंगे, उसके बाद में आज की जो रामायण कथा उसमें प्रवेश करेंगे। नमो नमो दुर्गे सुत करने, नमो नमो अम्बे सुत करने, नमो नमो दुर्गे सुत करने।
परिपाला प्रलय काल सब नाशनहारे तुम गौरी शिव शंकर प्यारे शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुमे नित जावे नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे दुख हरनी रूप सरस्वती को
प्रणाम, हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उन्हीं की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारा और आपका आगमन इस आंगन पर हुआ। हनुमान चालीसा में कहते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जहाँ हनुमान जी ने आज्ञा दिया, हम और आप जैसे भक्त आते हैं और पावन पुनीत राम कथा में हमारा मिलन होता है। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी को प्रणाम। हमारे ग्रह परिवार श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार और परिवार की ओर से आप सभी को हृदय से स्वागत इस ग्राम में। आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार जी, उनके समस्त परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम। जय श्री राम। रामनवमी के चौथे दिवस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर जितने लोग आए, हमारे साथ में जुड़े, जिनको हम देख सकते हैं, आपको स्वागत करते हैं। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, जब भी कभी आएंगे देखेंगे, आपको भी हृदय से स्वागत करते हैं। आज प्रिय श्रोतागण, हम रामनवमी के चौथे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं और इस रामनवमी का जो पुनः एक एक दिन कथा होता है, हर एक दिवस हम बारीकी से एक एक कांड की कथा करते हैं। यूं कहें तो 7 दिवस में भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन राम कथा जो है, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड, एक एक दिन एक एक कांड की कथा करते हैं। और आखिरी दिन प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव होगा। उससे एक दिन पहले जो बचेगा, भरपूर रूप से, आराम से, डिटेल में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म कारण भरपूर रूप से करेंगे। आज की कथा प्रिय श्रोतागण, चौथा दिवस यानी मानस का जो चौथा कांड है, जिसका नाम है किष्किंधा कांड। 7 कांड गोस्वामी तुलसीदास जी बनाए, सोपान लिखे, वाल्मीकि जी ने कांड बनाए थे। और 2 कांड प्रिय श्रोतागण महत्वपूर्ण रूप से 2 नगर के और नाम से बनाया गया है। अयोध्या कांड, अयोध्या एक नगरी थी और हमने जब चर्चा किया अयोध्या कांड का, दूसरे दिवस हमने आपसे बताया उस कांड का नाम अयोध्या कांड क्यों रखा गया। वास्तविक तौर पे किष्किंधा कांड का नाम क्यों, किष्किंधा जो नगर था उससे जुड़ा, क्योंकि किष्किंधा की जो नगरी थी उसमें जब भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पहुंचते हैं ऋषिमुख पर्वत पे, तो वहां पर बाली का राज होता है। बाली बड़े भाई होते हैं, उसका छोटा भाई जो सुग्रीव होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी दोस्ती करते हैं सुग्रीव से। और प्रिय श्रोतागण, सुग्रीव अकेले कुछ बानरों के साथ में ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बहुत डरा हुआ है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को और सेना बटोरना है। अब हम आपसे बताएं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को बानरों से दोस्ती करने की आवश्यकता क्यों थी। क्यों जाकर के या तो सुग्रीव या तो बाली से मिले, उनसे दोस्ती इत्यादि करें। हम आपको एक कारण बताएं। जो बानर थे, अब कलयुग में हमें बानर देखने को मिलता नहीं है, हमें सिर्फ बंदर देखने को मिलता है और मनुष्य नर देखने को मिलता है, लेकिन बानर नहीं देखने को मिलता। अब बानर प्रिय श्रोतागण वो देवी देवता थे जिन्होंने निर्णय किया कि जब भगवान विष्णु अवतार लेकर के पृथ्वी पर आएंगे तो हम बानर का रूप धर के जाके भगवान की सहायता करेंगे। जैसे भगवान विष्णु ने प्रण ठाना कि मनुष्य रूप हम धर के जाकर के पृथ्वी से राक्षसों का भार अंत करेंगे, उसी प्रकार देवताओं ने भी ये प्रण ठाना कि हम भी जाकर के भगवान की सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे। अब भगवान श्री रामचंद्र जी जानते हैं कि ये जो बानर है वास्तविक तौर पे ये सब देवता के अवतार है और हम अकेले प्रिय श्रोतागण लंका नहीं जा पाएंगे। हमें इन सब को साथ लेना है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म और हमें मदद करने के लिए हुआ।
ये लोग कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कब भगवान आए और हमें अपने साथ में ले और आगे बढ़े। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी को बानरों के साथ में दोस्ती करना अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। अब बानर में वहां पर दो भाग के बानर थे। एक तो बाली किष्किंधा नगरी का राजा बना बैठा है और सुग्रीव कुछ बानरों के साथ में डरा हुआ ऋषिमुख पर्वत के ऊपर है। भाई भाई के बीच में थोड़ा मामला हुआ, कचकच हुआ, और उस माध्यम से बाली क्या करते हैं, अपने छोटे भाई सुग्रीव को खदेड़ देते हैं कुछ बानरों के साथ में, और सुग्रीव जाकर के ऋषिमुख पर्वत के ऊपर स्थिर है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान किस बानर के पास जाएं और क्यों जाएं? एक ही के पास जा सकते हैं, दोनों एक दूसरे के है दुश्मन, दोनों के पास एक साथ में जा नहीं सकते, एक ही के पास जा सकते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर भगवान के लिए बिल्कुल सरल हो गया, आसान हो गया, सिंपल हो गया। माँ शबरी ने बता दिया अपने मुख से, बोले जाओ ऋषिमुख पर्वत पे और सुग्रीव से जाकर के मिलो। बड़ा ही सरल रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी को ये पता लग गया कि चलो हमें और सुग्रीव से जाकर के मिलना है। भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं प्रिय श्रोतागण, और अब दोस्ती के तौर पे तीन कारण ऐसा है जिस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव से जाकर के दोस्ती करते हैं। सबसे प्रथम हमने आपसे बता दिया, माँ शबरी ने बोला था कि आप जाओ और सुग्रीव से मिलना। शबरी माँ के बारे में आप सभी जानते हैं, वो तो 9 प्रकार की भक्ति लिए बैठी है और योग अग्नि उत्पन्न करके भगवान के सामने अपनी सिद्धि के माध्यम से और भगवान के धाम को भगवान के सामने चल देती है। और इतना हजारों वर्ष पूजा पाठ तपस्या किया, उनके मुख से जो निकला वो असत्य यानी कि झूठ तो हो नहीं सकता। उन्होंने बताया कि आप जाओ सुग्रीव से मिलना, ये पहला कारण था। दूसरा, भगवान श्री रामचंद्र जी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ऋषिमुख पर्वत पे सुग्रीव के साथ में हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार हैं और भगवान श्री राम भगवान शंकर के इष्ट देव हैं। भगवान शंकर भगवान श्री राम के इष्ट देव हैं। उनका नाता बड़ा विचित्र है, इनका जो रिलेशनशिप है बड़ा विचित्र है। अब यूं कहें तो कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट देव मानते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना सखा यानी कि मित्र भी मानते हैं। ऐसा होता है कि जो पहले कोई बात कह दे तो दूसरे को सुनना पड़ता है। इसी कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी जाकर के भोलेनाथ से कहते हैं कि पार्वती मैया तैयार है आपसे विवाह करने के लिए, आपको विवाह करना होगा। भगवान शंकर उनकी बात को काट नहीं पाए, टाल नहीं पाए। अब इष्ट देव माने हैं तो उनका बात भी सुनना होगा। इस रूप में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी सुग्रीव के साथ में है, बाली के साथ में नहीं है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा ये उचित भी है कि हम जाकर के सुग्रीव से मिले। तीसरा कारण हम आपको बताएं, अब आगे किष्किंधा कांड में सबसे प्रथम भगवान श्री राम और प्रिय श्रोतागण हनुमान जी का मिलन है, ये बात आप सभी कोई जानते हैं। लेकिन तीसरा कारण ये, अब जब दोस्ती की बात आई, भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत के ऊपर पहुंच जाते हैं और हनुमान जी उनसे निवेदन करते हैं, सुग्रीव से मिलाते हैं, कहते हैं कि आप दोनों दोस्ती कर लो और आगे का कार्य जो है मिलकर तय करेंगे। तो लक्ष्मण भगवान के कान में बोलते हैं कि ये जो सुग्रीव है ये दोस्ती लायक नहीं है। देखिए मित्रता फ्रेंडशिप हम करते हैं जाने या अनजाने में, जाने तो चलो ठीक है, लेकिन अनजाने में भी हम जिनसे मित्रता करते हैं या जिनसे हम थोड़ा करीबी बनाकर रखते हैं, हम उनके कुछ गुण देखते हैं, कुछ क्वालिटीज हम देखते हैं, तब उनसे मित्रता करते हैं या उनसे संबंध बनाते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, आप उनको आंखों से देखना नहीं चाहते, कानों से सुनना नहीं चाहते उनकी बात, तब आप उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा निर्धारित है, आपको सिर हिलाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। जिसको आप पसंद करोगे
उसी से आप जाके दोस्ती करोगे। तो प्रिय श्रोतागण, लक्ष्मण कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के सुग्रीव और दोस्ती के योग्य नहीं है। हुआ यूं कि बाली मैदानों राक्षस के पीछे भागते भागते गुफा के अंदर घुस गया और गुफा के आगे पत्थर धर दिया। बोले जब तक हम इसके मार के निकलेगा नहीं, सुग्रीव से कहते हैं यही इंतजार करना। सुग्रीव कई दिन इंतजार करते हैं, कुछ शोरगुल्ला हुआ और उस जो गुफा था, कैव था, उसके मुख से खून निकलने लगता है और ये सोचते मेरा भाई बाली जो है वो मारा गया। और गुफा बिना खोले, अब डर जाए तो राक्षस खोल दे तो राक्षस इनको मार देगा, सुग्रीव को। डरा हुआ सुग्रीव वापस चल देते हैं। किष्किंधा में मंत्री देखते हैं कि वहां पर कोई राजा नहीं है। सुग्रीव से निवेदन करते हैं आप राजगद्दी के ऊपर बैठ जाओ। सुग्रीव आते हैं। बाली जब राक्षस को मार के आते हैं, सुग्रीव को देख करके बड़ा क्रोध करते हैं, मार को उनको भगा देते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, अब दोस्ती करने की योग्य की बात आई। ये तो अपने भाई के बचाव में उन्होंने कुछ नहीं किया। कोशिश तो कर सकते थे कि जाकर देखिए मेरा भाई का क्या हुआ है, लेकिन कुछ नहीं किया, उल्टा डर के भाग गया प्रिय श्रोतागण। और लक्ष्मण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ में दोस्ती नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी एक बड़ा सुंदर कारण बताते हैं। बोले माँ सीता को रावण ने हरा, है ना, पंचवटी में से, दंडक वन में से माँ सीता को रावण ने हरा। कल आपने कथा में श्रवण किया। रावण ने माँ सीता को हरा और पूरा लंका लेकर गए और माँ सीता को और पुष्पक विमान में लेकर गए, उड़ा करके लेकर गए। तो कई ऐसे नगर, कई ऐसे नदी, कई ऐसे गांव, कई ऐसे घर, कई ऐसे पर्वत के ऊपर से रावण जाते हैं पुष्पक विमान लेकर के। लेकिन माँ सीता अपने जो आभूषण है, कपड़ा फाड़ के आभूषण कुछ निकाल के और बांध के नीचे गिराती है एक ही जगह पर, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर। तो भगवान श्री राम कहते हैं अच्छा सुग्रीव का जो हाल है अभी अच्छा नहीं है, लेकिन जरूर माँ सीता ने सुग्रीव के और मन में उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन का, इंप्रूवमेंट का रास्ता देखा होगा। इस कारण से उन्होंने इनके और जो पर्वत है इसके ऊपर अपने आभूषण गिराए। तो ये कारण थे प्रिय श्रोतागण, किस रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी आए, बानरों के साथ में दोस्ती किया और क्यों उन्होंने सुग्रीव को चुना और बाली का वध किया। बाली की वध की कथा आगे करेंगे, लेकिन प्रथम प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मिलन की कथा है वो है जब किष्किंधा कांड शुरू हुई, आगे चले बहुरी रघुराया। ये भगवान का एक नियम है कि वो कभी पीछे हटते नहीं है। कोई भी हादसा जीवन में हो जाए, हमें भी सीख मिलता है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, कोई भी हादसा अगर जीवन में हो जाए तो प्रिय श्रोतागण, जीवन में एक जगह पर स्थिर नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बात हमें भगवान श्री रामचंद्र जी दर्शाते हैं, करके दिखाते हैं। माँ सीता को कोई राक्षस हर के लेकर चल दिया, भगवान जंगल में बैठकर कई साल तक, कई दिन तक रोते नहीं है, वो चलते हैं, खोजते हैं। दूसरा बात प्रिय श्रोतागण, और उनके पत्नी को कोई हर लिया है और हताश नहीं खाते, वो जाते हैं खोजने के लिए माँ सीता को। अब हम और आप जब विवाहित जीवन में बनते हैं, पति पत्नी बनते हैं, तो प्रिय श्रोतागण, ये हमारे ऊपर निर्धारित है कि हम अपने पति की रक्षा करें और पति जो है अपने पत्नी की रक्षा करें। भगवान श्री रामचंद्र जी वे दर्शाते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर आया। ऋषिमुख पर्वत के नीचे आते हैं, सुग्रीव की दृष्टि दूर से पड़ती है ना। जो डरा हुआ व्यक्ति रहता है प्रिय श्रोतागण, वो किसी भी व्यक्ति को देखेगा तो सोचेगा कि बाली ने उनको और मारने के लिए मनुष्यों के साथ में दोस्ती कर ली है, डरते हैं। आप सुग्रीव की दृष्टि थोड़े देर तक देखिए। अब ये कथा तो आप सभी ने सुना है कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी का मिलन होते हैं, लेकिन हम इन कथा में से 2-3 बात चुनकर आपको सुनाते हैं। सुग्रीव की दृष्टि आप देखिए, ऊपर से डरा हुआ जब दृष्टि लेकर हम देखते हैं
तो भगवान को पहचान नहीं पाते, है ना, उन्होंने भगवान को पहचाना नहीं। और हनुमान जी भले विप्र रूप लेकर आए हैं प्रिय श्रोतागण, जब भगवान श्री रामचंद्र जी से बात करते हैं कि तुम तीन लोक अखिल पति, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं तीनों लोक के स्वामी, चराचर स्वामी, चलाने वाले, ये तो तुम नहीं हो, ऐसा कहकर संबोधित करते हैं। हृदय में जब डर नहीं होगा प्रिय श्रोतागण, तब हम आगे अगर भगवान आ जाएं तो उनको सही रूप में पहचान लेंगे। हनुमान जी पहचान लेते हैं, सुग्रीव ऊपर से पहचान नहीं पाते। हनुमान जी से निवेदन करे, आप जाओ परीक्षा करो और नीचे से इशारा कर देना, हमें सिग्नल कर देना। अगर सिग्नल अच्छा नहीं मिला तो हम पहाड़ के इस पार भगवान श्री रामचंद्र जी है और हम पहाड़ के उस पार से उतरकर भाग जाएंगे। हनुमान जी विप्र रूप धर के जाते हैं, सोचते हैं किसी की परीक्षा लेना है तो ब्राह्मण का रूप धरेंगे, तो ब्राह्मणों को वहां पर सेवा सत्कार इत्यादि करते हैं। आपको भी ब्राह्मण मिल जाए, प्रणाम, चरण दंडवत, अच्छे से आप बात करेंगे, ये नियम है। इस कारण से हनुमान जी ने सोचा ब्राह्मण का रूप लेकर जाएंगे तो हमें भी कोई कष्ट नहीं होगा। और परीक्षा लेने जाते हैं, परीक्षा रूप में जो परीक्षा लेने जाता वो गुरु होता, तो ब्राह्मण का रूप लेकर गए। भगवान श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय रूप में है, तो ये भी संपूर्ण हुआ। अब प्रिय श्रोतागण, जब जाते हैं हनुमान जी की दृष्टि सबसे प्रथम भगवान के चरणों में पड़ती है। कोमल भगवान के चरण, गोस्वामी तुलसीदास जी जो शब्द लिखते हैं वो हम आपको समझा कर बताते हैं। और जब सबसे पहले हनुमान जी कहते हैं तो उनकी दृष्टि चरणों में पड़ती है। और प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण इतने कोमल हैं और ये पृथ्वी इतनी कठोर है, किस कारण से आप वन में विचर रहे हो स्वामी। अब बात करना है किसी से, मैं आपको साधारण रूप से बताऊं तो हम और आप कभी किसी को मिले और पहली बार उनसे मिल रहे हैं और हम ये नहीं जानते कि वो व्यक्ति कैसा होगा, कौन है, क्या है, तो ये सीख रामचरितमानस हमें यहाँ देती है हनुमान जी के माध्यम से कि हमें कैसे किसी से पहली बार बात करना चाहिए। ये ज्ञान यहाँ पर है। बड़े आदर से, बड़े सम्मान से सिर झुका के, ऐसे नहीं। अब आदमी आपके सामने खड़ा और आप ऊपर, हमारा सिर ऊंचा है, नाक ऊंचा है, सब टाइम ऐसे नहीं, है ना, ये भावना लेकर बात नहीं करना चाहिए। आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते, शायद वो आपसे कहीं ज्यादा ज्ञानी इत्यादि हो, बुद्धि इत्यादि हो, शायद अगर वो ब्राह्मण इत्यादि हो, आपको पता लगे तो प्रणाम दंडोत इत्यादि करें। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, कौन भावना लेकर किससे मिलना ये बहुत जरूरी है। अब हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी से जब मिलते हैं तो पूछते हैं, कई प्रश्न कर लेते हैं कौन है। अब ये कथा हम आपको विस्तार में नहीं बताएंगे, हम जानते हैं कथा आपने कई बार सुन लिया होगा, हमने कई बार कर भी दिया, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के उत्तर में एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बात हम आपको बताएं, अपना परिचय देना। भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी प्रश्न करते हैं, किस भावना के साथ में प्रश्न करते, ये हमने आपको बता दिया, लेकिन उत्तर कैसे देना है, क्योंकि हनुमान जी ने पूछा आप कौन है। जितना क्वेश्चन हनुमान जी ने पूछा प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी के जितने प्रश्न थे सबकी बारीकी से और भगवान श्री रामचंद्र जी ने और उत्तर दिया, आंसर किया। अपना परिचय देने से पहले ये नहीं कह दिया कि हम राम हैं। जहां जहां पर मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी का परिचय अपने उनके मुख से किसी और को कराते हैं, सबसे प्रथम पिता और माता और जगह का नाम लेते हैं। ये जरूरी है। हमारे माता पिता नहीं होते, जिस जगह पे हम पैदा हुए वो नहीं होता तो हम नहीं होते। इस कारण से ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए। आजकल हम लोग मिलते हैं साधारण रूप से, भैया हमारा नाम रोडियल है कह देते हैं, ये इतना परिचय में चलो ठीक है, लेकिन भगवान श्री राम दर्शाते हैं कि हमारा कुल अगर नहीं होता, माता पिता नहीं होते तो हम नहीं होते। इस रूप से राजा दशरथ, माँ कौशल्या अयोध्या नगरी के बारे में बताते हैं। हनुमान जी जब सुनते हैं चरणों में पड़ जाते हैं, प्रभु को पहचान लेते हैं और प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, विलाप करते हैं कि आपने हमें क्यों नहीं पहचाना, हमने आपको नहीं पहचाना, आपने हमें क्यों नहीं पहचाना। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कैसे पहचानी, आप तो अपना वेश बदल के आए हो,
ब्राह्मण रूप लेकर आए हो। बड़ा सुंदर सीख मिलता है यहाँ पे भी। भगवान के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, माता पिता के पास जाएं, मित्र के पास जाएं, प्रिय श्रोतागण अपना सही रूप लेकर जाना चाहिए। बड़ा सुंदर सीख मिलता है। हनुमान जी से प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी मिलते हैं और मिल करके अब प्रश्न उठता है कि कैसे सुग्रीव से मिले। भगवान श्री राम कहते उनको नीचे बुला लो। हनुमान जी बोले वो पहले से एक ऊंचा स्थान पर पहुंच चुका है, अब आप उसको नीचे ना गिराएं, आप ही ऊपर चलें। आपको उनसे दोस्ती करनी है, आगे क्या रास्ता आपको तय करना है, आप हमारे साथ चलिए। कंधे पर दोनों को बैठा करके लेकर जाकर सुग्रीव से मिला देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए चौपाई करें, उसके बाद में कथा जो उसको आगे बढ़ाएंगे। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा मांगल भैरा पायन नामु, साधु प्रथम मैं कीन प्रणामु। रामायण सुर तरु की काया, सुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। मानव दुर्पद पदम परागा, सुरचित वात सहस अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। दीन प्रीति कटु नीत नराका, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। साधु देव नयन भरि भाई, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। मानसिन सहित यहाँ एक बारा, भय ठहरा कछु करत विचारा। गगन पात देखै भय जाता, परवश परहि बहुत दिल पाता। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। कथा वचन सुनि हरहि, कथा वचन सुनि हरहि। कृपा सिंधु बलदेव हो, कारण कवना बसवना, कारण कवना बसवना। मोहि कहो सुग्रीव सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अब सुग्रीव के सामने साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी मित्रता कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। बड़ी सुंदर बात हुई। और जब मित्रता हो गई प्रिय श्रोतागण, तब सुग्रीव अपने साथ क्या क्या हुआ ये बात बताते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को बाली की वध करने की आवश्यकता क्यों थी। बिना कारण के भगवान श्री राम किसी का वध नहीं करते।
कोई ना कोई पाप अवश्य प्रिय श्रोतागण बाली ने किया होगा। इस कारण से उनका वध स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों हुआ। तो यहाँ पर जब सुग्रीव और भगवान श्री रामचंद्र जी बात करते हैं तो जितना अत्याचार इत्यादि बाली सुग्रीव के साथ में किया ये सब बताएं, सुग्रीव अपने मुख से बताएं, भगवान श्री रामचंद्र जी सुन रहे हैं, सब बात सुन रहे हैं। जैसे सुना अंत में सुग्रीव आखिरी उनके हृदय के जो कंप्लेंट था बाली के प्रति, आखिरी कंप्लेंट देते हैं कि उन्होंने हमारी जो पत्नी थी उसको अपने पत्नी रूप मान लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी तुरंत कह देते हैं इस बात के लिए हम बाली का वध करेंगे, ये पाप है। अब यही प्रश्न प्रिय श्रोतागण, बाली जब भगवान श्री रामचंद्र जी बाली को बाण मार देते हैं, बाली ये भी मरा नहीं है, बाली इंतजार कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी आए और प्रिय श्रोतागण उनसे बात करें। भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंचे तो बाली ने यह प्रश्न किया कि किस कारण से आपने हमें चोरी से और छुपके से, यानी पेड़ के पीछे छुप के, ऐसे ही तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध किया था ना। बोले आप तो योद्धा हैं, आप तो क्षत्रिय हैं, क्यों आपने छुप करके और हमें इस रूप से मारा, आपने हमसे आकर युद्ध क्यों नहीं किया, ललकारा क्यों नहीं। तो प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, जो कार्य तुमने किया वो पाप किया, इसके लिए तुम्हारा वध कोई भी करे, कैसे भी करे, उसको कोई दोष नहीं लगता। छोटे भाई, प्रिय श्रोतागण, छोटे भाई की जो स्त्री होती है वो बिल्कुल कन्या स्वरूप होती है। बाली बड़ा है, सुग्रीव छोटा है, और छोटे भाई का जो स्त्री यानी कि पत्नी होती है, बिल्कुल बाली को उसको अपने पुत्री रूप में देखना चाहिए था, तो उन्होंने और उसे अपना पत्नी रूप में ले लिया। भगवान ने कहा ये पाप है, इस पाप के कारण से हमने आपका वध किया। तो प्रिय श्रोतागण इस कारण से और भगवान श्री राम ये प्रॉमिस कर देते हैं सुग्रीव से कि हम सहायता करेंगे और बाली का वध करेंगे। अब सुग्रीव को तैयार करके और किष्किंधा में भेज दिया युद्ध करने के लिए, ललकारने के लिए। बाली के ललकारो और बाली को किष्किंधा नगरी से बाहर निकाल के लेकर आओ। क्यों बाहर निकाल के लेकर आओ, हम आपको कारण बताएं। भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ। किष्किंधा एक नगर है, एक शहर है। 14 वर्ष भगवान श्री रामचंद्र जी किष्किंधा के अंदर जा नहीं सकते, अयोध्या के अंदर नहीं जा सकते, और जब तक लंका में थे लंका के अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं किया, लंका के बाहर थे, जंगल में थे। अब बाली का वध कैसे हो सकता है जब वो किष्किंधा नगरी से बाहर निकले। सुग्रीव जाकर ललकारते हैं, निकालते हैं, दोनों युद्ध करते करते जंगल में आ जाते हैं। और प्रिय श्रोतागण बाली सुग्रीव को खूब पीटता है, बहुत पीटता है। और प्रिय श्रोतागण जब दौड़ के और सुग्रीव भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं आपने तो कहा था हम उनका वध कर देंगे, ये तो उल्टा हमें पीट रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा आप बानर दोनों दिखने में एक जैसे हैं, अब हम पीछे से बाण मारी कहीं आपके नहीं लग जाए। इस कारण से हम क्या करते हैं, आपको एक माला पहना देते हैं। माला पहना दी सुग्रीव के, वापस भेज दी युद्ध करने के लिए। और जब युद्ध करते करते पेड़ के पीछे से भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाण को मारा और प्रिय श्रोतागण बाली को बाण लगा, नीचे गिरा है। जो बातचीत पहला बात हुआ आपने हमें क्यों मारा, प्रिय श्रोतागण ये बात संपूर्ण हुआ। दूसरा बात, भगवान श्री रामचंद्र जी से बाली कहते हैं कि आपसे कोई जीत नहीं पाता। बड़ा सुंदर रूप से बाली भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। अब मरने जा रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े आकर्षित हुए, बड़े खुशी हुए किस रूप से बाली ने और मरते समय हमारी स्तुति की। बोले हम आपको फिर से जीवित कर दें। तो सुग्रीव के दिल में थोड़ा डर लगा, फिर से बोले आप क्या हुई। बाली कहते नहीं,
बोले आपने हमें बाण मारा, जिसको आपने मारा वो आपके धाम पहुंचेगा, इसमें 100% गारंटी है एक। और दूसरा, आपके चरणों में प्रिय श्रोतागण, आपके चरणों में हम अपने प्राण त्यागेंगे, ये डबल गारंटी है कि हम अवश्य वैकुंठ को जाएंगे। इससे अच्छा मृत्यु हमें नहीं प्राप्त होगा, हमें जीवित नहीं रहना। लेकिन अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं, ध्यान दें, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो अपने पुत्र अंगद को बुलाया। बाली का पुत्र अंगद था, अंगद को बुलाया और भगवान श्री रामचंद्र जी से ये नहीं कहा कि इनको और किष्किंधा का राजा बना देना, ये बात नहीं कहा। भगवान श्री राम से ये बात नहीं कहा कि किष्किंधा का राजा बना देना, ये बात कहा कि अंगद हमारे बाद में अनाथ हो जाएगा, आप कृपया अपना हाथ इसके सर के ऊपर धर देना और हमेशा इसकी सुरक्षा इत्यादि देना। अब किष्किंधा में क्या हुआ, बाली का तो मृत्यु हो गया और प्रिय श्रोतागण, सुग्रीव को राजा बना दिया गया। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया कि सुग्रीव, आपके बाद में आपके पुत्र किष्किंधा के राजा नहीं बनेंगे, अंगद जो है वो किष्किंधा का राजा बनेगा। तो बाली इस रूप से आशीर्वाद के तौर पे अंगद के लिए प्रिय श्रोतागण मन ही मन किष्किंधा का राजपाट मांग लेते हैं। भगवान को इनकी ये दृष्टि बड़ा अच्छा लगा, मुंह खोल के नहीं मानी, बोले आप इसके ऊपर खाली हाथ रख के आशीर्वाद दे देना, इतना। और प्रिय श्रोतागण मन की बात भगवान श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं और सुग्रीव से कह देते हैं, जब तक आप जीवित हैं किष्किंधा का राजा आप होंगे, उसके बाद में अब समय आएगा अंगद का। अब ऐसा होता है, दोस्ती हुआ, एक पार्टनरशिप हुआ और वहां पर एक सौदा, यूं कहें तो एक डील भी बना, यहाँ अग्रीमेंट भी बना। जैसे हम घर वगैरह खरीदते हैं तो जो बेचता है जो खरीदता है दोनों अग्रीमेंट बनाते हैं। अग्रीमेंट इस रूप से बना कि भगवान श्री रामचंद्र जी बाली का वध करें, ये भगवान का काम है, और उल्टा उसके बदली सुग्रीव बानर सेना जब उनको मिल जाए तो मां सीता खोज के लिए सब जगह बानरों को भेजेगा, सभी जगह बानरों को भेजेगा। ऐसा होता है प्रिय श्रोतागण कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन सुग्रीव जब राजपाट उनको मिल जाता है, पत्नी इत्यादि मिल जाते हैं, बच्चे इत्यादि मिल जाते हैं और नगर इत्यादि मिल जाता है, तो प्रिय श्रोतागण और आराम इत्यादि करने लगता है, काम भावना इत्यादि के माध्यम से भगवान का काम करने को भूल जाता। कई महीने ऋषिमुख पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण इंतजार करते, बोले थोड़ा समय दे दो ना, सुग्रीव के थोड़ा समय दे दो, सेना इत्यादि को तैयार करेंगे, विभाजन करेंगे, भेजेंगे सब और। लेकिन प्रिय श्रोतागण सुग्रीव ऐसा कुछ करता नहीं। और उधर हनुमान जी सुग्रीव के साथ में हर दिन मंत्री है, रिमाइंडर देते हैं सुग्रीव को कि आपको भगवान के यहाँ कल करेंगे, कल करेंगे, करते करते कई महीना ऐसे बीत गया। शरद ऋतु बीत गया, वर्षा का ऋतु भी बीत गया। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से यहाँ पर दोनों ऋतु यानी कि जो वेदा है, जो सीजन है, उनका सुंदर वर्णन करते हैं और कहते हैं कि लगभग 4 महीना भगवान श्री रामचंद्र जी इंतजार किए, लगभग 3 महीना एक जो सीजन है वो होता है। हमारे भारत जो कैलेंडर है उसमें 6 सीजन है, तो एक सीजन बीता, 3 महीना हुआ और उसके बाद में दूसरा सीजन जब लगा तब प्रिय श्रोतागण जो ऋतु है वो लगा, तो भगवान श्री रामचंद्र जी अब क्रोधित हुए, अब गुस्सा करते हैं। अब क्यों गुस्सा करते हैं? बोले हमने अपना कार्य कर दिया एक, दूसरा हमने उनको समय दे दिया इतना, लेकिन हमारा कार्य अब कैसे होगा? भले भगवान है लेकिन मनुष्य रूप में आए हैं, अब मनुष्य में प्रिय श्रोतागण क्रोध करना निर्धारित है। मनुष्य की भावना है कि क्रोध होगा, गुस्सा इत्यादि आएगा। तो जब भगवान क्रोधित होते हैं तो बगल में लक्ष्मण और क्रोधित होते हैं। लक्ष्मण जल्दी से आगे आएंगे, बोले भैया आप कुछ ऐसा नहीं करना, आपने प्रण ठाना है कि आप नगर के अंदर नहीं जाइए, नहीं तो कहीं आप अपने क्रोध में और नगर के अंदर जा करके और अपना जो 14 वर्ष का वनवास था उससे आपको पीछे हटना पड़े।
नगर के अंदर सुग्रीव है, आप हमें आज्ञा दें, हम जाएंगे। जैसे जैसे लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत से हर एक कदम लेकर चलते हैं और किष्किंधा की ओर जाते हैं, उतना उनका गुस्सा जो है वो बढ़ता है। ये लक्ष्मण के लिए कोई कठिन बात नहीं है। शेष नाग अवतार है, नाग अवतार है। आप जानते हैं प्रिय श्रोतागण, नाग जो होता है, सांप जो होता है, अगर हम उनको कुछ नहीं करें तो वो हमें कुछ नहीं करेगा। ये उनका स्वभाव होता है ना। हम उनको कुछ नहीं करें, वो हमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम उनको कुछ करें तो उल्टा हमको कितना कुछ कर सकता है, आप सभी को जानते हैं। हमारे ख्याल में, अब हम किसी देश की निंदा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे ख्याल में हम बड़े भाग्यशाली हैं कि न्यूजीलैंड में हमें सांप इत्यादि बहुत देखने को मिलते नहीं है ना। बड़ी अच्छी बात है। तो लक्ष्मण जितना ही प्रिय श्रोतागण और कदम लेकर जाते, उतना गुस्सा होकर और गरजते हुए जाते हैं। उसी दिन सुबह प्रिय श्रोतागण हनुमान जी आप जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मन की बात को वो जानते हैं और वो जान जाते हैं कि लक्ष्मण आ रहे हैं और सुग्रीव से कहते हैं कि आज आपको अवश्य कुछ करना होगा। और प्रिय श्रोतागण उसी दिन सुबह सुग्रीव जो है तैयारी करते हैं, सेनाओं को बुलाते हैं और कहते हैं आप तैयारी करो जाने के लिए। तब तक लक्ष्मण वहां पर पहुंचते हैं। हमारे ख्याल से पहले दिवस की कथा में हमने आपसे बताया था कि किसी को क्रोध है तो कैसे उस क्रोध को शांत करे। अब ध्यान इस बात का दें कि लक्ष्मण बिल्कुल गुस्सा होकर आ रहा है। उसका क्रोध का कोई अंत नहीं, उसका क्रोध का कोई सीमा नहीं। उस क्रोध का शांत कैसे हो। इधर से लक्ष्मण प्रिय श्रोतागण आ रहे और सुग्रीव जो है वो अपने महल में छिपा है, डरा है, निकल नहीं रहा। हनुमान जी बाहर निकलते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करते करते निकले। एक ओर क्रोधित प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण गुस्से में, दूसरे ओर अब हनुमान जी राम भजन करते करते निकले। जब तक दोनों का मिलन होता है तब तक लक्ष्मण का जो गुस्सा है बिल्कुल ही शांत हो जाता है। ये एक संत की भावना है कि कितना भी वो क्रोधित हुए, राम नाम के आगे उनका क्रोध शांत हो जाना चाहिए। राम नाम के आगे अगर किसी का क्रोध शांत नहीं हुआ, उसको आप राक्षस समझे, ठीक है। तो शांत हुआ और प्रिय श्रोतागण अब सुग्रीव क्या करते हैं, बड़े जल्दी से आकर के लक्ष्मण से क्षमा मांगते हैं और तुरंत मंत्रियों को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर उसी क्षण भगवान से भी क्षमा मांगते हैं। कुछ रिश्तों में, कुछ रिलेशनशिप में हमें कभी कभी लोगों को किसी प्रकार का बेनिफिट देना होता है कि आप हमारे लिए कुछ करो, हम आपके लिए कुछ करेंगे, आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। लेकिन कभी कभी खासतौर से बच्चे अगर बात नहीं माने, जिद इत्यादि करें, तो कभी कभी हमें उनको डराना भी पड़ता है। बिना डराए वो नहीं मानी, लेकिन एक बार डर गए फिर वो काम करी, जुनची बोली सरा करे के ना। अब सुग्रीव के साथ में वैसा होता, भगवान श्री रामचंद्र जी कार्य तो कर देते हैं और प्रिय श्रोतागण मान भी जाते हैं, लेकिन सुग्रीव भूल जाते हैं। तब यहाँ पर क्रोध काम करता है और इस रूप में डर के अब सुग्रीव भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में जाते हैं, क्षमा मांगते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में कोई भी आए, दुश्मन भी आ जाए, वो उनको स्वीकार कर लेते हैं। और वहीं से प्रिय श्रोतागण अब ये निर्णय होता है कि कौन कहाँ जाए। दूसरी चौपाई में प्रवेश करें। कथा लगभग बिल्कुल किष्किंधा कांड के बीच में लेकर चलेंगे, फिर आखिरी चौपाई में किष्किंधा कांड के अंत की कथा करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे माया त्यागी। राम नाम की महिमा भारी, दूर करे माया त्यागी।
प्रिय श्रोतागण, सुग्रीव को समझ में आ गई कि हमें क्या करना है, और अपनी जो सेना है कुछ लोगों को बुला करके 4 भाग में करते चारों दिशाओं में खोजते हैं। देखिए, ये बात हम और आप जानते हैं कि माँ सीता दक्षिण और की ओर रावण लेकर गए थे, दक्षिण दिशा में। लेकिन फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी आदेश देते हैं कि चारों ओर और बानरों को भेजो। क्यों भेजो? इसके पीछे का रहस्य ये है कि माँ सीता जो है, प्रिय श्रोतागण, वो भक्ति स्वरूप है, साक्षात भक्ति स्वरूप है। भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान स्वरूप है, लक्ष्मण वैराग्य स्वरूप है। अब भक्ति हमें किसी भी दिशा में मिल सकती है। एक बात, किसी भी दिशा में हमें भक्ति मिल सकती है, ये पहली बात हुई। और दूसरी बात ये कि भक्ति हमें कभी कभी जल्दी मिल जाती है और कभी कभी देर में मिलती है। अब उदाहरण देकर आपको बताएं तो जो टोली बना करके और दक्षिण की ओर गए थे, लंका की ओर गए थे, उनको सबसे प्रथम, प्रिय श्रोतागण, माँ सीता की सुधि मिली। और जो उनके साथ में हनुमान जी गए थे, उनको सबसे प्रथम माँ सीता के दर्शन हुए। लेकिन इधर भी बानर गए, उधर भी गए, ऊपर भी गए, तो प्रथम दर्शन तो इनको हो गए। इसका ये मतलब नहीं है जो बचे कुचे इधर उधर जाते हैं उनको दर्शन नहीं होता, उनको भी दर्शन होता है। और कब दर्शन होता है? रावण का वध हो जाता है, जितने बानर सभी ओर गए थे भक्ति की खोज में, प्रिय श्रोतागण, पालकी में जब बैठकर माँ सीता आती है, अग्नि परीक्षा इत्यादि होता है, सभी को माँ सीता के दर्शन होते हैं। कभी कभी भक्ति आसानी से प्राप्त हो जाती है, कथा ये बात बताती है, जल्दी से प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी को जल्दी से प्राप्त हो गया। कठिनाई थी रास्ता में, हम आपको बताएं क्या क्या कठिनाई थी, लेकिन जल्दी से प्राप्त हो गया। बचे कुछ भाग में जो बानर गए उनको बहुत देर में। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि कोशिश करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कोई कसर छोड़ा नहीं, सभी और बानरों को भेजे। लेकिन हृदय में वो जानते हैं कि माँ सीता और हनुमान जी को ही मिलेंगे, इस कारण से मुद्रिका दे देते हैं। मुद्रिका क्यों दे? प्रिय श्रोतागण, माँ सीता बानरों को जानती नहीं है, वो तो ये भी नहीं जानती है कि बानर ऐसा कोई जाति है, और ये बात नहीं जानती कि बानरों और भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में मित्रता हो गई है। अब किस रूप से माँ सीता पहचाने और उनके हृदय में ये भावना बैठ जाए कि हाँ, ये साक्षात भगवान के दूत हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अंगूठी जो है वो निकाल के, प्रिय श्रोतागण, और क्या करते हैं, हनुमान जी को दे देते हैं। सौभाग्य की बात ये हुई कि हम लगभग 2-3 साल से अंगूठी पहने नहीं है, लेकिन आज पहन के आए हैं। ऐसा हुआ और हमें पता नहीं था कि कथा इस मोड़ लेकर जाएगी, लेकिन ये तो भगवान की कृपा हुई। चलो ठीक है। अब जैसे हमने बहुत सोच विचार किया, अब व्यास गद्दी पर बैठे हैं, तब जो मुख से निकले वो झूठ नहीं हो सकता। जैसे हम चंदन इत्यादि लगाते हैं और मान लो कोई रुद्राक्ष माला इत्यादि पहने, प्रिय श्रोतागण, तो हम उनको देखकर जान सकते हैं, या तुलसी माला इत्यादि पहने तो उनको देखकर जान सकते हैं कि भगवान विष्णु या भगवान शंकर के भक्त हैं। उसी तरह पति पत्नी का जो विवाहित जीवन है, प्रिय श्रोतागण, अब ये छल्ला इत्यादि पहन करके हम दूसरे लोगों को बताते हैं आई एम ऑलरेडी टेकन, है ना। वैसे हम जानते हैं हमारे ऊपर ऐसी कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन ये भावना हमेशा होनी चाहिए कि हम अपना जो छल्ला इत्यादि वो पहन कर जाए। तो हमने भी सोचा आज पहन कर जाएंगे, आज कथा में भी ऐसा आ गया। भगवान श्री रामचंद्र जी दे देते हैं, हनुमान जी क्या करते हैं, उसको अपने कहाँ रखे? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहे, मुख में रख लेते हैं। सबसे पवित्र स्थान हनुमान जी के लिए उनका मुख था। अच्छा, क्यों मुख था? हाथ में क्यों नहीं रख सकते थे? बोले भगवान की अंगूठी हम कैसे पहने, और हाथ में लेकर चले। अगर किसी को घुसा इत्यादि मारना हो, थोड़ा कसरत इत्यादि करना हो, एक्सरसाइज इत्यादि तैयार करना हो, कहीं छूट नहीं जाए, कपड़ा बांध ले, कोई खींच नहीं ले लड़ते समय, मुख में रख लेते हैं। प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी का जो मुख है बड़ा ही पवित्र स्थान है। आपको बताएं वो स्थान पवित्र क्यों है? क्योंकि उस मुख से वो हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हैं।
जब तक हम भगवान का नाम अपने मुख से जपते हैं तब तक हमारा मुख पवित्र होता है। अलग अलग बात करने लगते हैं, फिर ध्यान भी चल देता, भगवान भी चल देते हैं। तो बड़ा पवित्र स्थान हनुमान जी क्या करते, बोले मुंह में रख ले, एकदम सुंदर बात। और टोली बना करके प्रिय श्रोतागण निकलते हैं। कई दिन प्रिय श्रोतागण खोजते हैं और 2 जगह ऐसा आता है जब लगभग में सभी कोई हार मान जाती है। हार मानते इस रूप से कि कई दिनों से खोज रहे माँ सीता का पता कुछ नहीं, कोई ऐसा मिलता नहीं है जो माँ सीता का पता जो है वो बताए। पहली बार सभी बानर टोली बनाकर बैठे, बोले अब पता नहीं क्या होगा और कैसे माँ सीता की हार मानकर अब मान लो निर्णय कर रहे हैं कि यहाँ से आगे जाएं या ना जाएं। पहली बार तो वहां पर एक गुफा में प्रिय श्रोतागण एक स्त्री मिली जो भगवान की परम भक्त थी। उनका नाम था सोमप्रभा, है ना? आपको याद है कथा में? धन्य सोमप्रभा। ये अब ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये तो हमारे सास का भी नाम है, वही नाम, बिल्कुल उसी तरह से। और ये जो स्त्री थी भगवान की परम भक्त थी। अब भगवान के हृदय में ऐसा लगा अब हमें इन बानरों की सहायता करनी चाहिए, नहीं तो ये पता नहीं इनका क्या होगा, ये वापस नहीं आ जाए। तो इन सोमप्रभा से जब मिलते हैं तब उनको सेवा सत्कार खाना इत्यादि खवाती है और वो कहती है कि आज आप मेरे आश्रम में रुको, मेरे आश्रम में आज आप रुको और हम आपको कोई रास्ता निकालते हैं। रात में रुके, सुबह जब इनका आंख खुला तब प्रिय श्रोतागण ये समुद्र के पार थे। अपनी सिद्धि के माध्यम से सोमप्रभा प्रिय श्रोतागण इनको अपने गुफा से निकाल के और समुद्र के बिल्कुल पार। अब सोमप्रभा तो इनको घुमा करके और अपने भगवान से मिलने चल देती है, उनका दर्शन करने। बोले हमने अपना काम कर दिया प्रभु। भगवान बोले थैंक यू वेरी मच। और कुछ दिन रेत यानी कि समुद्र के किनारे भी प्रिय श्रोतागण अब फिर से सभी कोई खोजते हैं, हताश खा जाते हैं, कैसे माँ सीता की सुधि होगी, कैसे मिली। और फिर लगभग में निर्णय बढ़ता है, लगभग में ऑलमोस्ट, कि हम वापस चल दे, अब यहाँ से हम हेरा गए, हम नहीं जानते हम कहाँ है, कहाँ जाए। भगवान की कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है और प्रिय श्रोतागण इनका मुलाकात संपाति से होता है। जटायु जो चिड़िया था, कल उसके बारे में बताया, उसका भाई। अब जटायु आता है प्रिय श्रोतागण और इनको देखता है, और ये गीदड़ था ना, चिड़िया था, लेकिन पंख कटे हुए थे, तो वो उड़कर और अपना खाना आहार खा नहीं पाता। बोले आज भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दिया, आज हम बोले इन बानरों को खाएंगे। जब उनके किनारे जाते हैं तब अब बानर बैठ कर बात करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमें भेजा, अरे सीता माँ की सुधि नहीं मिल रही। जब ये सुनते हैं तब प्रिय श्रोतागण खाने का जो विचार है वो हृदय से त्याग देते हैं, अपना परिचय उनको बताते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे खड़ा है और मेरी आंख इतनी तेज है कि हम देख सकते हैं कहाँ, लंका में अशोक वाटिका में माँ सीता बैठी है, एक बगीचे में माँ सीता बैठी है। भगवान कभी कुछ लें तो प्रिय श्रोतागण कुछ और अंग में इत्यादि में शक्ति और ज्यादा कर देते हैं। पंख कट गए, समुद्र सूर्य देव के नजदीक जाने के कारण से प्रिय श्रोतागण पंख जल जाते हैं, इस कारण से पृथ्वी पर गिर जाते हैं, बेचारा उड़ नहीं पाता। लेकिन आंख की दृष्टि जो है और तेज होगी, बोले यहाँ से खड़ा हो सकता, देखिए कि माँ सीता अशोक वाटिका में लंका में है। अब सभी को प्रिय श्रोतागण पता चल गया कि लंका में माँ सीता है। आखिरी चौपाई और किष्किंधा कांड के अंत वाली जो कथा है आपसे संपूर्ण नैया
उसके बाद में प्रिय श्रोतागण और संपाति, अब पता लग जाता माँ सीता कहाँ है, लेकिन कोई जाए और उनसे बात करे और उनकी जो सुधि है, उनका अता पता किस हाल में है, कैसी है, ये प्रिय श्रोतागण करना अनिवार्य है। कौन जाए लंका, ये प्रश्न उठता है। किसी एक को अवश्य लंका जाना था प्रिय श्रोतागण। कई कारण हैं, न सिर्फ माँ सीता की सुधि लाना है, लेकिन और तो और अब बानर सेना लंका जाएगी ये तो निश्चय है, क्योंकि माँ सीता लंका में है। लेकिन लंका के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लंका में कितने राक्षस हैं, लंका में जो राक्षस है उनका बल कितना है, उनकी शक्ति कितना है, उनकी सेना इत्यादि के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इसी कारण हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो निरीक्षण करते हैं, मंदिर मंदिर कर प्रतिशोधा, हर एक घर में जाकर घुसते हैं। कल की कथा में सुनेंगे सुंदरकांड में, हर एक घर में हनुमान जी घुसते हैं, रावण का भी दर्शन करते हैं, हर एक घर में घुस करके देखते हैं कौन कितना बड़ा योद्धा है। एक और दूसरा प्रिय श्रोतागण, अगर हो सके तो किसी से मित्रता कर लो, ताकि लंका में कोई ना कोई सहायता देने के लिए तैयार हो जाए। इस कारण से हनुमान जी और विभीषण जी का मिलन जो है वो लंका में होता है। तो लंका जाना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये, किष्किंधा कांड का अंत का प्रश्न ये कि भैया लंका जाई कौन। वहां पर कई बानर थे जो साथ में आए थे, जामवंत थे, अंगद थे, नल नील इत्यादि थे। सभी कोई अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कोई कहता है कि हम आधी दूर तक जा सकते हैं, कोई कहता है कि हम त्रिकोटा जा सकते हैं, कोई कहता है हम चल देंगे। अंगद जी कहते हैं हम चल देंगे, हम वापस नहीं आ पाएंगे। इसके पीछे भी कारण है, समय के कारण हम कथा को, वही बात हुई 747 की स्पीड। अंगद कहते हैं कि हम जा तो पाएंगे लेकिन हम लौट नहीं पाएंगे। यहाँ तक सब कोई अपने अपने शक्ति जो है प्रदर्शन कर देते हैं प्रिय श्रोतागण। जामवंत भी कहते हैं हम अपने प्राइम टाइम में जब थे, हम हष्ट पुष्ट थे, शक्तिशाली थे, बल था। अभी तो काफी बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, बोले हम तो कितने बार सूर्य के चक्कर मार दिए हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है, लेकिन अब हम वृद्ध हो चुके हैं, अब हमसे ये कार्य नहीं होगा। सभी कोई वहां पर अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, इतना जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं। किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो जाकर और वापस आ जाए। एक व्यक्ति बिल्कुल चुप है। हनुमान जी से हमें प्रिय श्रोतागण, उनके वाणी से वो क्या कहते हैं और उनके कर्म से हमें काफी ज्ञान मिलता है, मानस बताती है। और कभी कभी ज्ञान ऐसे रूप में मिलता है जब हनुमान जी ना कुछ बोले ना कुछ करे, कभी कभी ऐसे भी ज्ञान मिलता है। यहाँ पर हनुमान जी ना कुछ बोलते हैं ना कुछ करते, चुप्पे बैठा सबके बात सुने। अब ज्ञान क्या मिलता है, हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन अपने आप नहीं करना चाहिए। ये तो ये बात हुई कि हम और आप, हम दोष हम ही लें, हम अपने शक्ति का और बढ़ाई कर रहे हैं। अपने मुख से अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान प्रिय श्रोतागण यहाँ पर हनुमान जी में देते। सब कोई कहते हैं हमारे पास इतना शक्ति, हमारे पास इतना शक्ति है। हनुमान जी बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं कहते, कितना जा सकते क्या नहीं। तो प्रिय श्रोतागण, अब किसी को याद दिलाना है हनुमान जी की शक्ति के बारे में। अब ये कथा विस्तार में तो आप सभी ने अवश्य सुना होगा। मैं आपकी ओर देखता हूँ तो कई ज्ञानी लोग बैठे हैं और कई लोग हमारे साथ कथा में हमेशा जुड़ते हैं। तो हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा यहाँ पर आई और प्रिय श्रोतागण किस रूप से माँ अंजनी तपस्या करती है, और ये सब कथा जामवंत क्या करते हैं, हनुमान जी को दोहरा करके सुनाते हैं। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा ये कथा छेपक रूपी यहाँ पर रामचरितमानस में लिखते हैं, याद दिलाने के लिए कि जो हनुमान जी की उत्पत्ति कैसे हुई, किस रूप में हुई। केसरी बानर तपस्या, प्रिय श्रोतागण, अंजनी माँ तपस्या करते हैं और पवन देव आते हैं और पवन देव के माध्यम से हनुमान जी का सुंदर जन्म होता है। फिर यही जगह की कथा में
उगते हुए सूरज को हनुमान जी देखकर एक फल समझ जाते हैं और उस फल को क्या करते हैं, खा ले, फल के साथ क्या करते हैं, खा लेते ना, ली लेते हैं। अब बालक हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि उगते हुए सूरज को वो खा लिए, तो प्रिय श्रोतागण बड़े हुए हनुमान जी के पास कितना शक्ति हो सकता है। लेकिन अब कथा हमें ये बात बताती है कि एक कारण से ये हादसा हुआ कि हनुमान जी ने उगता हुआ सूरज को ले लिया। क्यों लिया? अब इंद्र भगवान का जो ब्रज है उसको लगता है और मूर्छित पड़ते हैं। पवन देव हवा की गति रोक लेते हैं। हवा की गति छोड़ने से पहले सभी देवता पवन देव को लगे मनाने कि भैया, और समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, जो भी कोई है जीवित है, सबको पवन की आवश्यकता, भले पानी में है, जो जंतु पानी में है उनको भी पेश होता है, और हवा की आवश्यकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब पवन की गति रुक गई तो सभी कोई सांस नहीं ले सकते और पूरे पृथ्वी पर कष्ट पड़ा। पवन देव तो यही चाहते थे और इस माध्यम से हर एक देवता से कहते हैं कि अपनी अपनी जो शक्ति है वो हनुमान जी को दो। जितनी शक्तियां प्रिय श्रोतागण थी, सब शक्ति हर एक देवता के पास एक एक शक्ति है, और क्या करते हैं, अपनी अपनी सिद्धि, अपनी अपनी शक्ति जो है प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को देते हैं। भले हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र लग जाए, ब्रह्मफास में बंद जाए इत्यादि, लेकिन प्रिय श्रोतागण इन सब की मुक्ति छोटे पर ही और हनुमान जी को सभी देवताओं ने दे दिया। तब ही पवन देव क्या करते हैं, पवन की गति फिर से चलाना, हवा चलाना शुरू करते हैं। अब इस रूप में हनुमान जी के पास छोटे पर ही बहुत शक्ति आ गई। और ये बात हम और आप भी जानते हैं कि छोटे बच्चे में इतनी बुद्धि नहीं होती है, इतना समझ नहीं होता है, और वो ज्यादा शरारती होते हैं। तो हनुमान जी के पास शक्ति बहुत ज्यादा है और कई ऐसे शरारत करते हैं जिस माध्यम से ऋषि मुनि के जो तपस्या इत्यादि का भंग होता है। नल नील आपको बताएं, और हनुमान जी इत्यादि पत्थर इत्यादि फेंक फेंक करके आवाज करते हैं, कूदते हैं, पेड़ इत्यादि तोड़ते हैं प्रेष होता गया, और पानी में पत्थर इत्यादि फेंकते हैं। तो उन तीनों को छोटा छोटा श्राप दे दिया। नल नील को बताया कि जो कुछ पानी में बिगी हो अब वो डूबी नहीं, अब ऊपर रही। पानी में जो वस्तु डूबता है वो प्रेष होता गया, वहां पर आवाज होता है। तो बोले जितना चीज तुम बिगी हो पानी में, पानी ऊपर रही। हनुमान जी के पास नल नील से बहुत ज्यादा शक्ति है। इस माध्यम से हनुमान जी के ऊपर एक छोटा सा श्राप दे दिया कि जब तक तुम्हें ये शक्ति का और इस्तेमाल नहीं करना, यूज नहीं करना है, काम नहीं लेकर आना है, तब तक तुम ये भूल जाओगे। तुम्हें जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा कोई कार्य करने के लिए कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है, तब प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, आपको और जितनी शक्ति वो भूल जाते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण अभी तक और हनुमान जी को वो शक्ति इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी। छोटा मोटा उड़ना, अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठा करके और उड़ करके ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जाकर मिला देना, ये तो कोई भी वानर कर सकता था, ये तो कोई भी कर सकता था, क्योंकि सभी वानर तो देवता के अवतार थे प्रिय श्रोतागण। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि कौन जाए लंका और कौन वापस माँ सीता की जो सुधी है वो लेकर आए। इसमें अपार शक्ति का काम है, छोटा मोटा शक्ति नहीं। इस कारण से ज्ञानी जामवंत प्रिय श्रोतागण हनुमान जी को याद दिलाते, जामवंत ने याद दिलाया। हनुमान जी ने जब प्रिय श्रोतागण ये कथा का श्रवण किया तो सोच विचार किया और याद आया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमें ही मुद्रिका दिया था। ये भी बात याद करी। बोले हाँ, जामवंत के बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक परीक्षा करेंगे, टेस्ट करेंगे। बोले सिर्फ जामवंत की बात नहीं सुनेंगे, हम अपने आप अजमा। और ये बात भी अच्छी है, देखिए शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले शक्ति को
और अनुमान लगा लेना, उसको एस्टिमेट कर लेना बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे पास कितनी शक्ति है, कोई भी कार्य करें, कुछ कार्य हम करें उसमें ज्यादा शक्ति लगता है, कुछ कार्य करें उसमें कम शक्ति लगता है। अब जो कार्य कम शक्ति में हो जाता है उसको आप ज्यादा शक्ति लगा करियो तो पता नहीं क्या हुई फिर, है ना। तो शक्ति का अनुमान लगाना और मन में जान लेना हमारे पास कितनी शक्ति है बहुत जरूरी है। अपने शक्ति के मुताबिक हम काम करें और काम के मुताबिक शक्ति इस्तेमाल करें। हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं और जय सिया राम नाम लेकर के और पर्वत को दबाते हैं, पर्वत पाताल में चल देता है। हनुमान जी जान जाते हैं कि हाँ ये कार्य हम कर सकते हैं। अब उनके हृदय में कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर किष्किंधा कांड का अंत करते हैं। हम भी आज की रामायण की कथा जो है यहीं पर अंत करेंगे। कल सुंदरकांड से कथा आगे चलेंगे प्रिय श्रोतागण, और जामवंत के वचन सुहाए हनुमान जी उड़ करके लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। कल सुंदरकांड का सुंदर कथा होगा। आप सभी ने आज की कथा बड़े सुंदर रूप से सुना, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। अब आरती का समय आता है। मुख्य श्रोता के बाद में आप सभी कोई आकर के आरती कर सकते हैं। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं, बारी बारी आकर के आरती करें। हमारे पास 2 आरती होगी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि कतार बना लें और दोनों आरती का इस्तेमाल करें प्रिय श्रोतागण, एक इस बार एक उस पार, ताकि संपूर्ण रूप से हम सभी कोई भली भांति आरती कर सके। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया तुम ही केवैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आरती में पानी, दोनों आरती में नीराजनम समर्पयामि। He's good. एक जन आते हैं। हम लगाते हैं भी। है ये नहीं टिका वो? वहाँ का टिका है। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सब अपने अपने स्थान ग्रहण करें, आप बैठ सकते हैं। आपके पास आरती आएगी, आप बैठे बैठे बारी बारी आरती का दर्शन करें। आज की कथा को विराम देते हैं। चलिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। बोलिए सियारे रामचंद्र की जय। दूर करो दुख दर्द समा, क्षमा करो भगवान हो। मन आखिर को स्वर कर दो, लेकर निर्मल ज्ञान हो। सबके दाता राम है, सबके पालनहार हो। सबके दाता राम है, सबके पालनहार हो। जिस घर में हो आरती, चरण कमल दिखलाए हो। सहारी वासा करे, क्रोध अनंत जलाए हो। सुख में सुमिरन
में 2 प्रार्थना बाकी है। चलिए सबसे पहले शुभ कामना करते हैं मंत्रों के साथ में अपना कल्याण। यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु है चलते हैं उड़ते तैरते हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। हमें उनमें किसी प्रकार का दुख तकलीफ है भगवान से इन मंत्रों के साथ में प्रार्थना करेंगे सबको थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे, सब कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइटों वाले, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् अपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमेव जीवन्तु शारदं शतमेव जीवन्तु शारदं शतमेव। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम प्रार्थना के लिए सभी कोई अपने अपने हाथ को जोड़ लेते हैं। मुख्य श्रोता फूल इत्यादि हाथ में ले ले। इन मंत्रों के साथ में प्रिय श्रोतागण सबके कल्याण की प्रार्थना करेंगे। खास तौर पे हमारे ग्राम मालिक श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार जी, आज के हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती नवीन कुमार, उनके समस्त परिवार, सभी कोई प्रार्थना करेंगे कि इनके ग्राम में अन्न का भंडार हो और भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा इन दोनों के आंगन में लगी रहे। चलिए सभी कोई अपने लिए इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव